नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। इस वक्त हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद की बल्लभगढ़ डिवीज़न के नगर निगम कार्यालय पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नगर निगम का कार्यालय का बैक साइड वाला गेट है और इस बैक साइड वाले गेट के साइड में ही यहाँ पर जो है शहीद स्मारक भी है। वो देख सकते हैं आप, शहीद स्मारक का यहाँ पर जो है लोकार्पण किया गया था। वहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं। वहाँ किस तरीके से जल भराव हो रहा है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैटल फ्री जो फरीदाबाद को घोषित किया जा चुका है उसके आप यहाँ पर जो पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, गौवंश है जो, वो यहाँ पर बैठा हुआ पूरी तरीके से। यही नहीं कि यहाँ पर यही बैठे हुए हैं, और भी हैं। और दिखाते हैं तस्वीरें यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप, कूड़ा कबाड़ा, ये पूरे शहर बल्लभगढ़ का जो है कूड़ा कबाड़ा यहाँ पर निकाल के डाला गया। और हम आपको ये सब चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं ये मैं आपको अभी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लें गौर से कि यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा डाला गया। कूड़ा कबाड़ा डालने के साथ साथ अब देखिए उसको दोबारा हटा रहे हैं। मतलब कि पहले तो कूड़ा कबाड़ा यहाँ पे डाल दिया गया, समझ में आती है कि भी ठीक है चलो डंपिंग जोन बना रहे हैं, क्योंकि डंपिंग जोन भी नहीं बन सकता था क्योंकि ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का दशहरा मैदान है। यहाँ पर हर साल दशहरा बहुत बड़े भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं दशहरा मैदान बल्लभगढ़ नगर निगम फरीदाबाद, जहाँ पर आज नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया है। अब आप तस्वीरों में देखिए, दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जेसीबी देखिए। अब जो यहाँ पर दशहरा मैदान को पहले डंपिंग ग्राउंड बना दिया, उसमें भी यहाँ पर पैसा लगा होगा, उसमें भी मैन पावर लगी होगी, उसमें भी जो है तरह तरीके की टेंडर वगैरह कुछ भी हुए होंगे, तो सरकार का पैसा, सरकार का राजस्व यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरी तरफ अब इसको उठाने के लिए यहाँ पर जेसीबी लगाई गई है। तो मतलब अब दूसरी बार, पहले डालने के लिए पैसा, अब उठाने के लिए पैसा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है एक घोटाले की तरफ जो है इशारा करती हुई नज़र आ रही हैं। कि पहली बात तो सबसे पहली बात कि दशहरा मैदान जो बल्लभगढ़ का था, इसको डंपिंग जोन क्यों बनाया, किसके कहने पे बनाया और किस लिए बनाया। और दूसरी बात, अब इसको उठाया क्यों जा रहा है। उठाया इसलिए जा रहा है, मैं बता दूं कि अब 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त आने वाला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर एक वो लगा हुआ है सफ़ेद, वो सामने देखिए जहाँ पर ये भंडारा हो रहा है, उसके नीचे वहाँ झंडा फहराने का जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम होता है, भव्य कार्यक्रम होता है और सरकारी कार्यक्रम होता है। लेकिन इन जो हालात बने हुए हैं, अब आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर कीचड़ है, कितना यहाँ पर सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। वो देखिए यहाँ पर किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो चारों तरफ की तस्वीरें भी आपने देखी हैं, सब कुछ किया है और सब कुछ अवलोकन भी किया है, मैंने दिखाया भी है आपको कैमरे के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात बता दें कि जो शहीद स्मारक है वो भी, उसका भी बुरा हाल है। ऊपर का छोड़ के नीचे का चारों तरफ देख सकते गंदगी के, कूड़े के ढेर। 15 अगस्त का यहाँ पर प्रोग्राम होता है हर साल। दशहरा मैदान है ये शहर का इकलौता, उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही किसके इशारे पे हुई, क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। यहीं से अब जो एक फ्लाईओवर जो बनना है वो भी यहीं से बनना है। वो पीछे से वहाँ पे जहाँ पे खुदाई होती हुई दिखाई दे रही है, वो फ्लाईओवर का ही है जो हाईवे से कनेक्टिविटी करके और सीधा मोहना के लिए जाएगा। मोहना जो बाज़ार, बल्लभगढ़ का जो बाज़ार है बीच में, उसको पार करते हुए पूरा हो जाएगा। चलिए, ये तो खैर ये बात हुई जो आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है जो हम कह रहे हैं कि 15 अगस्त यहाँ पर मनाया जाता है, दशहरा मैदान यहाँ, दशहरा यहाँ पर मनाया जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसके कहने पर और क्यों डंपिंग जोन बनाया गया। पहले पैसा बर्बाद हुआ सरकार का और फिर दोबारा पैसा बर्बाद हो रहा है उसको हटाने का और साफ़ सफाई करने का। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सरकार देखें या आला अधिकारी देखें, और जो भी इसके लिए दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये हम उनसे अपील करते हैं। इस बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 15 अगस्त के लिए हमारी तरफ से पूर्ण तैयारी है। जो कूड़ा कचरा वहाँ पड़ा है उसके हमने डेजिग्नेटेड पॉइंट पर डालने के लिए एक टेंडर दे दिया है। एजेंसी ने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। एजेंसी को ये बोला गया है कि अगले 4 से 5 दिन में उस काम का निपटाया जाए, और साथ ही एक टेंडर इस चीज़ का लगाया गया है ताकि उसकी मेंटेनेंस हो सके वो दशहरा मैदान की। तो जो हमने टाइम सीमा निर्धारित की है, टाइम लिमिट निर्धारित की है, वो है 11 अगस्त। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 11 अगस्त तक हम इस मैदान को 15 अगस्त की आयोजन के लिए तैयार करते हैं। सर, ठेकेदार ने सफाई की, नालों की और गंदगी ला के यहाँ डाल दी, पहले टेंडर हुए, उसको बाद उठाने के लिए दोबारा टेंडर कर रहा है निगम। तो रेवेन्यू लॉस सर सरकार को 2 बार हो रहा है, इस चीज़ में क्या? इसमें हमने संज्ञान लिया है और जो कंसर्न एक्शन है जो उनसे सवाल किए गए कि आपने ऐसा क्यों किया, और उन्होंने बताया कि समय अवधि थोड़ा कम होने के कारण हमें ये करना पड़ा, क्योंकि मानसून काफ़ी नज़दीक था। तो अर्जेंसी को देखते हुए, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ये किया गया है। फ्यूचर में ऐसी कोई कमियां ना है हमारे कार्यकाल में, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी को हम एक अपने जो टेंडर में उसमें पॉइंट लेंगे ताकि इसको एक डेजिग्नेटेड पॉइंट पर डिस्पोज ऑफ किया जा सके। सर, एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर, उसके बारे में क्या रहे? इसमें हम निरंतर ड्राइव चलाते हैं
अब इसमें इंक्रोचमेंट दो टाइप की, एक टेम्प्रेरी और एक परमानेंट। टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए हम निरंतर ड्राइव चला रहे हैं, और जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी ने बाहर अपने एरिया कवर कर रखा है या किसी ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, तो उसके ऊपर भी हम खिलाफ अभियान चला रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक सफाई अभियान हम चला रहे हैं 15 दिन का। इसी सफाई अभियान के साथ साथ 15 दिन का हम इंक्रोचमेंट रिमूवल प्लान भी चलाएंगे। सर, शहर में अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, घर हैं, ठीक है, अपना लोग बाग रहने के लिए बना रहे हैं, उससे वो नहीं है, लेकिन कमर्शियल जो काम कर रहे हैं बिना नक्शा पास कराए, रेवेन्यू लॉस हो रहा सरकार का, उनके ऊपर क्या है? इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप होप पास पोर्टल से अपना बिल्डिंग प्लान पास करें। साथ ही हमने कुछ दुकानें और कुछ रेसिडेंशियल एरियाज़ को हमने हाउसेज़ को हमने सील किया है, और इस सीलिंग की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। और लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो अपना बिल्डिंग प्लान पास कराए। मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कुछ लोगों ने तिगांव रोड पे, जैसा कि हम देखते हैं तिगांव रोड पे कभी लोग बिल्डिंग प्लान पास करा के दुकानें नहीं बनाते थे, पर आज के समय पे वहाँ पर 2 से 3 कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, जिनको मैंने पर्सनली विजिट किया था और उनके बिल्डिंग प्लान पास है। तो लोगों में जागरूकता फैल रही है, और हम कोशिश करें कि लोग गवर्नमेंट की फ़ीस जमा करके बिल्डिंग प्लान पास कराएं, ताकि वह अपना जो भी निर्माण कार्य हैं वो एज़ पर लॉ, एज़ पर बिल्डिंग प्लान बना सकें। सर, रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार बार बार कह रही है कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी है, तोड़फोड़ विभाग उसमें नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वही तोड़फोड़ के जेई और जो अधिकारी हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये विधायक की सिफारिश है या मंत्री की सिफारिश है, और उनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस तरह की हम उनको शिकायत देते हैं या किसी चीज़ की जानकारी देते हैं, तो वो फिर उसकी रिपोर्ट में यही कहते हैं कि ये किसी सिफारिश से है, विधायक की सिफारिश है, या फिर मंत्री का नाम लेते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसी कार्रवाई उन पर होगी? और ऐसे कई पॉइंट जो है जेई साहब को यहाँ पर बताए गए थे, लेकिन उनको कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, नॉट ओनली जे और एसडीओ, इसमें जॉइंट कमिश्नर की पूरी जिम्मेदारी है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो अपने एरिया में एज़ पर बिल्डिंग प्लान हो। तो जैसा कि मैं वीकली एक प्लान विजिट करता हूँ, अपनी साइट विजिट करता हूँ, तो जैसा भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है आई डू सीलिंग्स, और जो भी बिल्डिंग एज़ पर बिल्डिंग प्लान नहीं होती है, लोगों को समझाते हैं कि आप बिल्डिंग प्लान पास कराएं और उसके बाद ही बनाएं। यदि फिर भी ऐसा कुछ कार्य चल रहा है नीचे, तो उन जेई और एसडीओ पर हम कार्रवाई अमल में लेकर आएंगे। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी।